बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाइट हाउस के हवाले से हुजूर वाला ये मेरी दूसरी वीडियो है। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने कुछ रिसर्च करके कुछ चीज़ें आपके सामने रखी थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने ये रखना है कि एक लड़का जिससे मैंने खुद मुलाकात की है, जिसने लाइट हाउस में जॉब के लिए खुद अप्लाई कर रखा है, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, वहां से राब्ता आइसलैंड की हुकूमत कैसे करती है, कितने दिनों के बाद आपसे राब्ता होता है, असल में तनख्वाह है कितनी और आप कितने बंदे साथ लेकर जा सकते हैं, ये क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली खबरें असल में क्या है और हकीकत में क्या है, ये आपके सामने मैंने भी रखनी है। आइसलैंड और फ्रांस के दरमियान एक ओशन, उसके ऊपर ये लाइट हाउस है। गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ये बताया था, लाइट हाउस दुनिया में हजारों की तादाद में है। ये बेसिकली इनका मकसद सिर्फ यही होता है कि समंदर में चलने वाले जो बहरी जहाज होती हैं, समंदर में चलने वाले जो भी मखलूक होती है, उनको रास्ता फराहम करना होता है। यानी एक बुर्ज बनाया जाता है एक चट्टान के ऊपर, उसके ऊपर लाइटें रखी जाती हैं और लाइट वो रोशन रहती है, क्योंकि समंदर के अंदर आतिशफिशा पहाड़ भी होते हैं, समंदर के अंदर बर्फानी चट्टानें भी होती हैं और भी खतरनाक किस्म की चीजें होती हैं। लिहाजा कोई भी बहरी जहाज या कोई इस किस्म का मुसाफिर बरदार त्यारा उन चट्टानों से या किसी एक ऐसी जगह से टकरा न जाए जिससे उसको नुकसान पहुंचे, तो उसको महफूज रास्ता फराहम करने के लिए दुनिया में हजारों की तादाद में लाइट हाउस बनाए गए हैं और हजारों की तादाद में उन लाइट हाउस के अंदर लोग रहते भी हैं, फैमिलीज के साथ भी रहते हैं। एक ऐसा लाइट हाउस जो फ्रांस और आइसलैंड के दरमियान है, एक ओशन, और ये खतरनाक भी है। इसकी तामीर के लिए भी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, इसकी तामीर के लिए भी काफी तगदो करनी पड़ी, काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। इवन के मुख्तलिफ उनको जो टीम है वो तब्दील करनी पड़ी इसकी तामीर के दौरान। 1939 में ये इसका आगाज हुआ और 1940 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। जिस लाइट हाउस के बारे में पाकिस्तान में चर्चा है, 32 करोड़ का यानी उसकी जॉब के हवाले से पाकिस्तान में डिस्कस किया जा रहा है, उस लाइट हाउस की बात हो रही है। क्योंकि वहां पे हवाएं काफी सख्त थी, एक टीम मुसलसल काम ही नहीं कर सकती थी, तो लिहाजा बार बार टीमों को वहां पे तब्दील करना पड़ा और इंतहाई सख्त किस्म के ये उसकी तामीर हुई। एक साल का उसको एक तवील अरसा लगा उसकी तामीर में। तो बहरहाल ये बात भी दुरुस्त है, सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रही है कि वहां पे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, हेलीकॉप्टर के थ्रू ही वहां पे बंदे शिफ्ट किए जाते हैं और उसके बाद या फिर कश्ती आ सकती है, क्योंकि समंदर की लहरें इतनी तेज होती हैं और उसमें मद्दोजहर आते रहते हैं, तो कश्ती के उलट जाने के भी चांसेस होते हैं और लिहाजा हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी तब किया जाता है जब समंदर थोड़ा सा ठहराव में हो, अगर उसमें तुग़यानी है, अगर उसमें मद्दोजहर है, तो तब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। तो ये जो लाइट हाउस, इसका एक नाम भी है लेकिन अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जो फ्रांस और आइसलैंड के दरमियान एक ओशन में एक चट्टान में एक बुर्ज है, उसके ऊपर लाइट लगी हुई है और वहां पे रहना है। अच्छा, एक रिसर्च मैंने ये की है, पहले उस फार्म पर जाने से पहले आपको ये भी बता दूं, मैंने जहां तक रिसर्च किया है मुझे कोई 32 करोड़ के हवाले से कोई एक ऐसा लाइट हाउस नहीं मिला जिसकी माहाना तनख्वाह 32 करोड़ रुपए है। लेकिन कुछ लोग हमारे और कुछ के लिए बड़े बड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटर इस चीज का दावा कर रहे हैं कि ये 32 करोड़ तनख्वाह है, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन गूगल जब मैंने किया, ये सी बात है, गूगल एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है, उसके ऊपर 32 करोड़ तनख्वाह नहीं आ रही, 45 करोड़ तनख्वाह आ रही थी, वो भी सालाना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 6 माह का आ रहा था, 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट पहले था, अब 2024 में उन्होंने ये बदला है और 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब ये भी हो सकता है कि ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं या फिर जो गूगल के ऊपर कुछ चीजें मौजूद हैं, ये हो सकता है ये उस मखसूस लाइट हाउस की ना हो। ये दुनिया में हजारों की तादाद में लाइट हाउस हैं, तो उनमें से किसी एक की हो, ये भी हो सकता है। यानी कुछ कंटेंट क्रिएटर ये बड़े वसूख से और ये दावा कर रहे हैं कि 32 करोड़ तनख्वाह है और ये मुमकिन हो सकता है कि ये कोई नामुमकिन नहीं है। पर सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान से एक ताल्लुक रखने वाला, मनसेरा से ताल्लुक रखने वाला शाहजमान, जिसकी 19 साल उम्र है, वो सिलेक्ट हो चुका है। इससे पहले एक आजरबईजान की लड़की थी, वो 10 दिन पहले वहां से लापता हुई।
जब उनका राब्ता सैटेलाइट के थ्रू मुनक़ता हुआ तो हेलीकॉप्टर वहां पे पहुंचा तो वो लड़की वहां पे मौजूद ही नहीं थी। इससे पहले रमेश कुमार एक श्रीलंकन बंदा था, वो वहां पे रहता था और उन्होंने अपने 3 माह मुकम्मल किए। मुकम्मल करने के बाद उसके बाद फिर वो यानी लड़की गई, उन्होंने 10 दिन गुजारे। अब उसके बाद ये जो शाहजमान है जिसकी उम्र 19 साल है, मानसेरा से इसका ताल्लुक है, इन्होंने जाना है। लेकिन अभी तक कोई भी मीडिया पर्सन, आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कोई भी वाकया हो तो वहां पर मीडिया पर्सन पहुंच जाते हैं और जो बाकी गिरदो नवाब है, किसी का रिश्तेदार, किसी का भाई, किसी का बहन, उनको सामने लाकर खड़ा करते हैं कि असल में मामला है क्या। तो ये मानसेरा वाले शाहजमान का जो मामला चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, अभी तक ना इनकी फैमिली का कोई बंदा अभी तक सामने नहीं आया इसने ये कहा हो कि शाहजमान हमारा भाई है, हमारी कह लीजिए कि वो हमारा बेटा है, या किसी ने कहा हो हमारा कजन है। कभी किसी ने अभी तक ये दावा नहीं किया। तो अब ये भी हो सकता है कि ये सोशल मीडिया की खबर हो। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर ने इसको ब्रेक नहीं किया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये खबर चली ही नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें जो है वो गर्दिश कर रही है। लेकिन मेरी एक दोस्त से बात हुई, एक मुलाकात हुई, उन्होंने ये मुझे कहा है कि जो क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये भी चल रहा है कि 42,000 लोगों ने अप्लाई कर रखा है इस लाइट हाउस में जॉब के लिए, जो कि पाकिस्तानी हैं। ये भी सोशल मीडिया की खबर है। लेकिन जो मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई है, उन्होंने खुद ये दावा किया है कि मैंने खुद अप्लाई कर रखा है और गूगल के थ्रू ये यानी फॉर्म मैंने निकाला लाइट हाउस का, जो आइसलैंड और फ्रांस के दरमियान है। उसका एक बाकायदा उन्होंने नाम भी बताया, लेकिन अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। गूगल से निकाल कर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद कोई 10 से 15 दिन बाद आइसलैंड की हुकूमत की तरफ से उनको मेल आई और उस मेल के अंदर उन्होंने ये सिर्फ कहा है कि अब यानी आपकी जो मालूमात है या आपका जो डेटा है वो हमने रख लिया है। अब फर्दर यानी जो भी सिलेक्शन होगी उस सिलेक्शन के थ्रू आपसे राब्ता किया जाएगा, यानी इंटरव्यू होगा या जो भी तरीकाकार होगा उसके बाद फिर आपसे राब्ता किया जाएगा। ये उस दोस्त ने कहा है। अब इसके पीछे यानी हकीकत क्या है, सच है झूठ है, अल्लाह बेहतर जानता है। वो मेरा कोई खास करीबी नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था। जस्ट एक दोस्त के थ्रू उनसे बात हुई तो उन्होंने ये दावा कर रखा है। लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि आप वो ईमेल दिखाएं जो आइसलैंड की हुकूमत से ईमेल आपको आई है, उनका वो कुछ पर्सनल हमारी मालूमात उसके अंदर हैं, तो लिहाजा वो ईमेल भी मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो इस वजह से भी कुछ शक व शुबात पैदा हुए हैं। लेकिन एक कुछ बेसिक सवालात जो मेरे माइंड में आते हैं, मेरा हमेशा से मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी यही कहा है कि लाइट हाउस में रहना है। सवाल मुझे इस शर्त की समझ नहीं आ रही कि एक अकेले बंदे ने क्यों रहना है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, दुनिया में हजारों की तादाद में लाइट हाउस हैं, फैमिलीज के साथ लोग वहां पे रहते हैं। एक ऐसा लाइट हाउस जिसके अंदर आपने अकेले रहना है, इस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, दूसरा यह है कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी में भी अगर सैटेलाइट वहां से राब्ता नहीं कर रही तो कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि कोई ऑटोमेटिक सिस्टम वहां से नस्ब किया जाए और उसके थ्रू जो है वो वहां पे रखा जाए। तो बहरहाल ये सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें जो है वो गर्दिश कर रही है। हकीकत इसमें अभी तक कह लीजिए कि वो डगमगा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही कि असल में हकीकत है क्या। पर जो मालूमात मेरे तक पहुंची है मैंने वो आप तक पहुंचा दी है। नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश मैं करूंगा कि मजीद इस हवाले से जो कुछ भी मेरे तक पहुंचा है बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।